नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों। अद्य पुनः अहं संस्कृतकक्षा माध्यमेन संस्कृतप्रशिक्षणं कारयितुं समागतः भवतां प्रियमित्र अनन्तमणि त्रिवेदी। अस्माकं संस्कृतकक्षाः चलन्ति स्म। तत्र अस्माभिः षष्ठं वर्गस्य, सप्तम वर्गस्य, अष्टम वर्गस्य च सर्वेपि पाठाः अधीताः। सर्वेषु पाठेषु ये अभ्यासाः भवन्ति, यः प्रश्नोत्तर अभ्यासः भवति, शब्दार्थः भवति, पाठस्य यद् विश्लेषणं भवति, कविताः सन्ति, श्लोकाः सन्ति, श्लोकानाम् अर्थाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि अभ्यासः अस्माभिः कृतः। एडोस् ई-स्कूल् माध्यमेन भवन्तः संस्कृत वीडियो इदानीं शृण्वन्तः सन्ति। भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति, अभिनन्दनमस्ति। अद्य एकं नूतनं वीडियो माध्यमेन भवतां पुरस्तात् अहं समुपस्थितः अस्मि। तुलसी महत्त्वं। तुलसी महत्त्वम् इति पाठमाध्यमेन अस्माकं ज्ञानं भविष्यति तुलसी पादपस्य। पादपः अर्थात पौधा, वृक्षः अर्थात पेड़। संस्कृत भाषायां ये पर्यायवाचिनः शब्दाः भवन्ति तेषाम् असङ्ख्याः संख्याः सन्ति। तर्हि पादपः इति पौधा इति ज्ञायताम्। तर्हि शृण्वन्तु भवन्तः तुलसी महत्त्वं, तुलसी पादपस्य महत्त्वं, तुलसी पौधे का महत्व। जी हाँ मित्रों, आज हम एक नए पाठ के साथ, एक नए संस्कृत पाठ के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है तुलसी महत्त्वम। आप सभी ने एडोस ई-स्कूल के माध्यम से संस्कृत के क्लास 6, 7, 8 के साथ साथ नैतिक शिक्षा की बातें सुनी, कविताएं सुनी, पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास सुना, शब्दार्थ देखा। बहुत सारी संस्कृत की ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान से परिपूर्ण युक्त और हंसते खेलते आपने सीखा, बिना टेंशन का सीखा। तो आज से फिर हम सब एक नए पाठ के साथ जुड़ रहे हैं, एक नए समीकरण के साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ पर संस्कृत की बातें होंगी, पाठ होंगे, नैतिक शिक्षा की बातें होंगी, पर्यावरण होगा और बहुत ही जल्दी हम आप सब से संस्कृत संभाषण के लिए जुड़ने वाले हैं, जहां पर आप हंसते खेलते संस्कृत सीखेंगे, बहुत ही मधुर तरीके से सीखेंगे, जहां आप सबका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। बच्चे भी सीख सकते हैं, बड़े भी सीख सकते हैं, माताएं भी सीख सकती हैं। तो संस्कृत संभाषण को लेकर हम यथाशीघ्र आने वाले हैं एडोस ई-स्कूल के माध्यम से। अभी सुनते हैं तुलसी महत्त्वम। जी हाँ, संस्कृत भाषा में तुलसी के महत्व के विषय में सभी शास्त्रों ने लिखा है। यजुर्वेद से लेकर के भागवत पुराण तक और उपनिषदों से लेकर आधुनिक साहित्य तक तुलसी पौधे के विषय में, उसके जो गुण है, उसका जो धार्मिक महत्व है, उसका जो आध्यात्मिक महत्व है, उसका जो सामाजिक महत्व है, वे सारे महत्व हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। लेकिन आज हम बच्चों के दृष्टिकोण से, स्कूल पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से तुलसी के महत्व में जानने वाले हैं। तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतम ही नायान्ति यमकिंकराः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक मैंने अन्वेषण किए, मैंने ढूंढा शास्त्रों में कि तुलसी के विषय में कौन सा ऐसा श्लोक हो सकता है जो बच्चे हंसते खेलते सीखें और उसे स्मरण रखें, अपने नोटबुक में लिखें, संस्कृत पुस्तिका में लिखें। तो ये श्लोक मुझे मिला। आप एक बार फिर इस श्लोक को सुने और स्मरण करें, अपनी संस्कृत पुस्तिका में इसे लिखें। तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतम ही नायान्ति यमकिंकराः। यमकिंकराः अर्थात यमराज के सेवक। कहा जाता है कि जिस घर में, जिस विद्यालय में, जिस परिवार में, जिस परिवेश में और जिस समाज में तुलसी का यह पवित्र पौधा होता है, वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार के रोग, शोक, दुख या आपदाएं नहीं आती हैं। यहाँ तक कि कहा गया नायान्ति यमकिंकराः, अर्थात यमराज के जो सेवक हैं, यमराज के जो दूत हैं, अर्थात जो मृत्यु है, वो हमारे पास असमय नहीं आती। समय आने पर तो जन्म और मृत्यु ये जीवन के दो यथार्थ सत्य हैं,
आना है, उनका स्वागत भी करना चाहिए, लेकिन असमय नहीं आते। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और इन श्लोकों को हमें पढ़ना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए और उससे आवश्यक है कि हम अपने घरों में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। आपने देखा होगा कि इस वैश्विक कोरोना काल में तुलसी के पत्ते से बने हुए काढ़े ने कई लोगों की जान बचाई। आप नियमित यदि तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं, सुबह उठकर यदि 5 पत्तों को खाते हैं, चबा करके खाना है, यदि काढ़ा बनाते समय तुलसी के पत्ते डालते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के जो रोग हैं, वात, पित्त, खांसी, जुकाम, बुखार या जो वायरल फीवर वगैरह होते हैं या जो कोरोना जैसी बीमारियां हैं, वो आपसे बहुत दूर रहेंगी। नियमित तौर पर तुलसी के पत्ते से बने हुए काढ़े का सेवन करने वाले लोग कोरोना से दूर रहे, कोरोना उनके पास नहीं आया। तो आप सभी तुलसी का पत्ता घर में सेवन करें, तुलसी का पौधा लगाएं, एक गमला जरूर लगाएं। हमारे गांव में आज भी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत तुलसी का पौधा लगाया जाता है, लोग उसका सेवन करते हैं। मंदिरों में तुलसी के पत्ते का चढ़ावा होता है, भगवान विष्णु पर चढ़ाया जाता है, कृष्ण भगवान पर चढ़ाया जाता है। यह इसका आध्यात्मिक स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप है। लेकिन वैज्ञानिक स्वरूप यह है कि हमें कई रोगों से तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी का जो पौधा है, वो छुटकारा दिलाती है। आइए देखते हैं हमारे तुलसी महत्वम पाठ में क्या बताया गया है। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पादपः अर्थात पौधा, ध्यान रखेंगे संस्कृत में वृक्ष के लिए, पौधे के लिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। उन सभी पर्यायवाची शब्दों को संस्कृत पुस्तिका में, संस्कृत नोटबुक में बच्चों को जरूर लिखना चाहिए। तो भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसी पादपः सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। यद्यपि आप सबने देखा होगा या जाना होगा, हम सब गांव आते हैं, जाते हैं, हमारे यहाँ जो वृक्ष हैं उसका वैज्ञानिक महत्व है, जो पौधे हैं उसका वैज्ञानिक महत्व है, लेकिन साथ ही उनका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। यही वजह है कि बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे पौधे हमारे घरों में लगाए जाते हैं, हमारे समाज में या गांव में या कस्बों में या शहर में आज भी पाए जाते हैं। यदि वैज्ञानिक समीकरण के साथ साथ, वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ उसका सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व न होता तो ये बहुत सारे पौधे हमारे घरों में या हमारे गांवों में नहीं देखे जाते। तो उनका सर्वाधिक महत्व, सर्वाधिक आदर इसलिए है क्योंकि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। तो पौधों को जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जोड़ते हैं, साथ ही वैज्ञानिक महत्व देखते हैं, तो वे पौधे हम लगाते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं। कहा जाता है कि छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। ये महाभारत का श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है कि जो वृक्ष होते हैं दूसरों को छाया प्रदान करते हैं, तिष्ठन्ति स्वयमातपे, और खुद धूप में रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, फल भी वृक्ष स्वयं नहीं खाते, दूसरों को ही खिलाते हैं, दूसरों को ही देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। ये जो वृक्ष हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये सत्पुरुष की तरह होते हैं, किसी विद्वान, किसी संत, किसी महापुरुष की तरह होते हैं, क्योंकि स्वयं धूप में रहते हैं, फूल पत्ती फल भी दूसरों के लिए परोपकार में समर्पित कर देते हैं और उन्हें समाज से कुछ नहीं चाहिए, वे समाज को और लोगों को देते ही हैं। तो हमारा फर्ज होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं और उसका संरक्षण करें। बात तुलसी के पौधों की हो रही है, तो समाज में, घरों में इसका बहुत ही आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। आज भी जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे देश की जो मातृशक्ति है, सुबह उठकर लोटे में जल लेती हैं और सूर्योदय के समय सूर्य को जल देती है, साथ ही तुलसी को भी जल देती हैं, जिससे तुलसी का पौधा हर घर में,
भारतवर्ष के हर घर में आपको तुलसी का पौधा दिख जाएगा। अस्मिन् पादपे असंख्याः गुणाः सन्ति। यद्यपि भारतीय दर्शन में 24 गुण बताए गए हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुणत्व, द्रवत्व, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। भारतीय दर्शन ने गिन दिया है कि ये 24 गुण ही होते हैं, लेकिन इन 24 गुणों के अतिरिक्त भी यदि कोई गुण है, यदि वैदिक शास्त्रों ने, हमारे शास्त्रों ने या वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में उसे लिखा है, तो उन सभी गुणों को हमारे तुलसी के पौधों में समाहित किया गया है। उस पर जितना भी रिसर्च किया जाए कम है, क्योंकि शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वहाँ पर कह दिया गया है कि इसमें और भी असंख्य गुण हैं, असंख्य गुण हो सकते हैं। अर्थात तुलसी के पत्ते में, तुलसी के पौधों में गुणों की जो सीमा है उसका कोई अंत नहीं है, वे असंख्य हैं। अस्य काष्ठम पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोग रोधकानि आयुष्यवर्धकानि च विद्यन्ते। तुलसी के पौधे की जो लकड़ी है उस लकड़ी में भी गुण होते हैं, उसके पत्ते में तो गुण होते ही हैं, उसके मांजड़ में भी गुण होते हैं और वे सभी स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, रोग शोक को दूर करने वाले होते हैं। भागवत पुराणे तु इदमपि कथितम यत् तुलसी पादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुम न शक्यन्ते। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ यमदूत भी नहीं आ पाते हैं। तत्तु तीर्थ सदृशम, वह तीर्थ जैसा हो जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा हो वह तीर्थ जैसा हो जाता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में श्लोक बोला था, तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतम ही नायान्ति यम किंकराः। तुलसी तु भगवतः विष्णोः प्रिया सहचरी। हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिया बताया गया है, सहचरी बताया गया है। अतएव सा विष्णु कांता केशव प्रिया विष्णु प्रिया आदि भी नाम भी अपि प्रसिद्धा अस्ति। इसलिए जो तुलसी का पर्यायवाची शब्द है उसमें विष्णु कांता भी बताया गया, केशव प्रिया भी बताया गया, विष्णु प्रिया भी बताया गया और इन नामों से उसकी प्रसिद्धि है। इसलिए भगवान विष्णु के पूजन में, केशव के पूजन में, कृष्ण के पूजन में, लड्डू गोपाल के पूजन में तुलसी का महत्व है और बिना तुलसी के उनका जो पूजन है वह अपूर्ण माना जाता है। तुलस्याः अपरम प्रमुखम नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलसी का एक और नाम है वृंदा, जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। इसके पीछे शास्त्रों में बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, उसका विश्लेषण कभी और कर लेंगे और आप सब उसे सुन सकते हैं। लेकिन आप स्वाध्याय के माध्यम से भी इसे सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि तुलसी का नाम वृंदा क्यों पड़ा, क्यों रखा गया। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन्। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला करते थे मथुरा में, वृंदावन में, तो वहाँ पर जो वृंदावन का क्षेत्र है वहाँ हर जगह तुलसी का पौधा था। लोग तुलसी का पौधा लगाते थे, उसका सेवन करते थे। ततस्थानम वृंदावनम जातम। वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी का पौधा बहुत अधिक होने के कारण उसका नाम वृंदावन रख दिया गया, क्योंकि वहाँ पर तुलसी का वन था, तुलसी के पौधों का जंगल था। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धापूर्वकं तुलसी काष्ठम माला रूपे कंठे धारयन्ति। आप सबने देखा होगा ऋषिकेश में, हरिद्वार में, वाराणसी में, मथुरा में, वृंदावन में जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वे तुलसी के काष्ठ का बना हुआ माला अपने गले में अवश्य पहनते हैं। आप दूर से देखकर उन्हें पहचान सकते हैं कि ये वैष्णव हैं जिनके गले में तुलसी के काष्ठ का माला होता है। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। इस तुलसी के पौधे का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद में भी बहुत महत्व रखता है, बहुत
इसका विश्लेषण होता है और बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आयुर्वेद में तुलसी के अनेक महत्व दर्शाए गए हैं। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु त्वग्रोगान नाशयति। कहा जाता है कि नहाने वाले जल में, नहाने वाले पानी में यदि हम 4-5 तुलसी के पत्तों को डाल करके कुछ देर उसे छोड़ करके और फिर नहाते हैं तो त्वग रोग अर्थात त्वचा से संबंधित जो रोग है उसका नाश हो जाता है। पर यह क्रिया आपको नियमित करनी है, नियमित करनी चाहिए। आज भी बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, धर्म स्थानों में जो लोग हैं, वो नहाते समय जल में तुलसी के पत्तों को छोड़ते हैं और कुछ देर के बाद फिर स्नान करते हैं। तो आयुर्वेद में तुलसी के महत्व को बहुत दर्शाया गया है। उन शास्त्रों को, उन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए और अवश्य देखना चाहिए। प्रथमम तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी। जो हृदय का रोग है, हृदय से संबंधित जो भी रोग है, उन रोगों में भी तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। ज़्यादा नहीं, यदि 5 तुलसी के पत्ते का सेवन हम रोज करते हैं तो हृदय रोग से भी हम छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात उस रोग का हमारे ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा। पर यह क्रिया आपको नियमित करनी चाहिए। लाभकारी तस्याः पत्राणि पिष्ट्वा जंबीर रसेन सह। जंबीर रसेन सह नींबू के रस से, आपके लिए एक नया शब्द है। नींबू के रस के साथ तुलसी के पत्तों को यदि नींबू के रस के साथ मिलाकर मुखे लेपनेन, चेहरे पर उसका जब लेपन करते हैं तो वदनस्य कांति वर्धते। जो हमारा चेहरा है, जो मुखमंडल है, उसकी कांति बढ़ती है। प्राचीन काल में जो महिलाएं होती थीं, जो लड़कियां होती थीं, जो राजघराने की रानियां होती थीं, वो तुलसी के पत्तों को नींबू के रस के साथ चेहरे पर लेपन करती थी, अपने शरीर पर लेपन करती थी। उससे उनकी कांति बढ़ती थी, अर्थात वे सुंदर लगती थी। तो सौंदर्य के लिए भी, सुंदरता के लिए भी यदि आप तुलसी के पत्ते में नींबू का रस डालते हैं और चेहरे पर उसे लगाते हैं तो आपकी कांति निश्चित तौर पर बढ़ेगी और आप अच्छे लगेंगे। तुलस्याः निर्मितः क्वाथः कफ जन्य दोषम कासम च दूरी करोति। तुलसी से बना हुआ जो काढ़ा है, काढ़े को संस्कृत में क्वाथः कहते हैं। उसका जो काढ़ा है उससे आपका कफ, ज्वर, खांसी, सर्दी, सभी प्रकार के जो रोग हैं वे दूर हो जाते हैं। आप कोरोना काल के साथ साथ पहले भी, कोरोना काल के पहले भी और कोरोना काल के बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो नियमित काढ़ा पीते हैं और उसमें 4-5 तुलसी का पत्ता जरूर डालते हैं। अन्य किसी चीज़ को डालने की आवश्यकता ही नहीं। यदि आप 4-5 तुलसी के पत्ते डाल करके काढ़ा बनाते हैं, उसमें गुड़ डालते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कोरोना जैसी बीमारी से भी सुरक्षित रहते हैं और अन्य बीमारियों से भी आप सुरक्षित रहते हैं। तो आप उसका सेवन करें। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजैहि निर्मितेन तुलस्याः पंचांगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। तो कई प्रकार के जो रोग हैं, संधि पीड़ा अर्थात जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जो हमारे घुटने में जो दर्द होते हैं, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घुटनों में दर्द होते हैं, जहाँ पीठ में दर्द, पैर में दर्द, हाथों में दर्द, मस्तिष्क में दर्द, तो संधि पीड़ा अर्थात जो जोड़ों का दर्द है, उस दर्द से भी हमें छुटकारा मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि तुलसी के जो पत्ते हैं उनसे कई रोगों से हमें छुटकारा मिल रही है और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। लेकिन वे पत्ते आएंगे कहाँ से? वे पत्ते आएंगे पौधों से। जब हम पौधे लगाएंगे, आप पौधे नहीं लगाएंगे और पत्ते चाहिए तो ये संभव नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने घरों में लगाएं, यह निवेदन है। न किंचित आश्चर्यम यत ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय ही देवी पदम प्रतिष्ठिता सुपूजिता च। इसलिए तुलसी के पौधों को भारतीय समाज ने, भारतीय संस्कृति ने देवी का दर्जा दिया। ईश्वर के नज़दीक बिल्कुल वृंदा कह करके उसको सम्मानित किया और
प्रत्येकम गृहे सुलभः यस्याः पादपः तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्येक घर में जो बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं ऐसी जो तुलसी है उनको हम सब प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी को तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेवन करें, लगाएं, पौधों का संरक्षण करें। तो हम मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, एक नए विचार के साथ, और संस्कृत संभाषण को लेकर यथाशीघ्र हम एडोस ई स्कूल पर आ रहे हैं। आप सब संस्कृत सीखें, संस्कृत बोलें, मधुरम संस्कृतम में आप सबका स्वागत होगा। हंसते खेलते हम संस्कृत सीखेंगे। पर आपसे निवेदन है कि आप तुलसी के महत्व को समझें, शास्त्रों में उसके चिंतन को पढ़ें, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी उसके महत्व को समझें, और अपने घरों में, अपने परिवेशों में, अपने विद्यालयों में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं, उसका संरक्षण करें। जय तु संस्कृतम।